सेवक ने उनको स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाई और इसलिए वो है मोदी है। गुना की धरती से चंबल के सभी परिवारजनों को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। आपने इतिहास को समेटे हुए यहाँ आज मैं एमपी के भविष्य की बात करने आया। जब एनडीए की सरकार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के डबल इंजन लोग हैं। और संकल्प कर लो, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर नोट लगाकर चाबी सिंध नदी में फेंकेंगे। Prime Minister was just speaking from the stage in Guna in Madhya Pradesh, addressing women voters, and women voters here in big numbers. You know, we are looking here at women voters carrying this famous slogan of the BJP in Madhya Pradesh, MP ke man mein Modi, and the Prime Minister raising very strongly from the stage two issues regarding women voters. Number one, he said, I have extended the free ration scheme for the next 5 years from December. Do the women voters approve of it? Show me your flashlight and open your phone and show me your flashlight. And everybody here turned on their flashlight. The other comment he made was attacking Mr. Nitish Kumar for what he said in the Bihar Assembly yesterday, saying it was a shameful statement and saying the India Alliance does not stand for the dignity of women. जब प्रधानमंत्री ने अभी स्टेज से बोला कि राशन की जो स्कीम है वो हमने 5 साल के लिए बढ़ा दी है और चाहे कांग्रेस उसको अटैक करती रहे पर हम वोटर हमारे साथ है, आपको क्या लगता है वो स्कीम जो है वुमेन के लिए बड़ा इशू है? ये वुमन बिल्कुल भी सही है। अंत्योदय का जो हमारा नारा था वो आज मोदी सरकार ने वो किया है, पूरा किया है और आज गांव गरीब जनता के लिए मोदी जी साथ में है। जो लक्ष्य लेकर के चली थी मोदी जी 2014 में जो नारा दिया था कि वो लूट रहे हैं, वो बेच रहे हैं सपनों को, चैन से कैसे सो जाऊं, वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे रह जाऊं। आज वो लक्ष्य को लेकर के मोदी जी पूरा साकार 10 साल तक वो उस पर काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को भी बंद कर रहे हैं और गरीब जनता के साथ खड़े हुए हैं। आज जनता बहुत खुश है। तो राशन बड़ा मुद्दा है क्या? फ्री राशन जो मिल रहा है इतने महीनों से, कोविड में शुरू हुआ, आपको लगता है वो 5 साल के लिए जो और अनाउंसमेंट हो रहा है वो बड़ा मुद्दा है? जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे महिलाएं खुश भी हैं और हमारे एमपी में भी जो लाडली बहना चल रही है उससे महिलाएं बहुत खुश हैं और उसका पूरा सपोर्ट हमको मिल रहा है। 1250 रुपए उसमें हर महीने मिल रहा है। अब तो नरोत्तम मिश्रा जी ने स्टेज से बोला कि 1500 हो जाएगा दिवाली के बाद। आपको लगता है पैसा वुमन के खाते, महिला के खाते में आता है, वो कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। जो हमारे मोदी जी ने किया है वो कोई सरकार नहीं करेगी। नारी के सम्मान में है और भाजपा मैदान में है। मैं भाजपा के लिए यही कहूंगी, जो भाजपा सरकार ने किया है वो कोई सरकार नहीं कर सकती है। भारत माता की जय। नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में। हमें बिटियाओं के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं जिसके लिए हमें बहुत मदद होती है। मोदी जी और मामा जी ने, शिवराज जी ने जितनी भी स्कीम्स लड़कियों के लिए, उनकी भांजियों के लिए निकाली है, उससे बहुत हेल्प होती है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच। एक बात मोदी जी ने स्टेज से और कही कि जो नीतीश कुमार जी ने कल बिहार की असेंबली में बोला इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, किसी भी इंडिया अलायंस लीडर ने अभी तक उसको क्रिटिसाइज नहीं किया है। आपको लगता है ये जो मोदी जी कह रहे हैं ये भी इस इलेक्शन में एक मुद्दा बन जाएगा? जी, देखिए, जो उन्होंने देख लिया कि महिला शक्ति पूरी मोदी जी के साथ है, भाजपा सरकार के साथ है। जब दुष्टों को संहार करना होगा तो चंडी बनकर के ही नारी आती है। आज पूरी महिला भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई है, इसलिए उन्होंने खींचे में ये बात कही है, अपमान किया है। तो ये अपमान जो है, जैसी भाषा जब एक मुख्यमंत्री किसी और स्टेट के यूज करते हैं, मोदी जी इसको स्टेज से बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका वोटर पे क्या इम्पैक्ट होता है? स्पेशली जो वुमन वोटर है उसको क्या महसूस होता है इस बात में?
वो नारियों को सम्मान देते हैं पहली बात, और नारियों के सम्मान में जब वो आगे होकर ऐसी बात करते हैं तो बहनें उनकी तरफ झुकती हैं और बहनों का वोट उनकी तरफ ही जाता है, क्योंकि लेडीज़ का रिस्पेक्ट है ना, लेडीज़ की रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है। जब आप विधानसभा में लेडीज़ों के सामने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर उनके लिए इतना सम्मान, उनके लिए सहयोग, उनके लिए राशि, उनके लिए हर योजना मोदी जी दे रहे हैं, तो मायने रखता है बिल्कुल सर। मोदी तो राशन हो नेता सभी ऐसे बोलते हैं, कांग्रेस के कोई ये पहले मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस के नेता आइटम मालटंच ये ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं, तो जाहिर है कि औरतों के लिए हमें कितनी शर्मिंदगी होती है। तो मोदी जी जो हमारी सम्मान बढ़ा रहे हैं महिलाओं के लिए, मामा जी जो भांजियों के लिए कर रहे हैं, लाडली बहनाओं के लिए कर रहे हैं, वो कोई सरकार नहीं कर सकती। उनकी नज़र में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, कांग्रेसियों की नज़र में कोई इज्जत नहीं है, और मोदी हैं तो सब मुमकिन है। जी। आज जब मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो जो मेरी बेटियां हैं मुझे उनको बाहर भेजने में एक डर नहीं लगता। जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक डर लगता था कि कोई क्राइम ना हो। क्राइम रेट हमारा मोदी जी की सरकार में बहुत कम हुआ है, हम लोग बहुत फ्रीली अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने भेज सकते हैं। यूजिंग ऑफ दीज लैंग्वेजेस इज़ वेरी 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 बैड। अगर हमारे देश के नेता ही ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो हम विमेंस, बेटियां, देश की बेटियों पे क्या असर होगा, जो देश के आदमी हैं उन पे क्या असर होगा। अगर आप लोग ही हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो और लोग और बॉयज़ को भी बहुत पावर मिलेगी इससे, तो ये बंद होना चाहिए। और मोदी जी के इस चीज़ से हम बहुत हैप्पी हैं कि वो इसके खिलाफ अपना पॉइंट रख रहे हैं, वो हमारे रोल मॉडल बन रहे हैं और लड़कों के भी वो रोल मॉडल बनने चाहिए। ये लैंग्वेजेस बहुत सख्ती से बंद होनी चाहिए। थैंक यू। मोदी 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 मोदी। एक आपने जो बात कही अभी एक लेडी इंडियन मैडम ने बात कही कि जो फ्री राशन वाली बात है कि गरीबों को राशन कोविड में मुफ्त मिला, मोदी जी कह रहे अगले 5 साल के लिए देंगे, तो वुमन वोटर क्या है इससे खुश रहेगा आपको लगता है? कुछ लोग कहते हैं अरे बहुत खुश रहेगा, क्यों नहीं रहेगा खुश, उनको जरूरत है इस समय। कांग्रेस तो कह रही है कि बीच इलेक्शन में क्यों अनाउंस कर रहे हैं, तो इलेक्शन कोड का तो पहले से ही चल रहा है, पहले से ही चल रहा है, वो तो पहले से ही दे रहे हैं और 5 साल देंगे भी वो वायदा कर रहे हैं। तो हाँ, योजना पहले की चल रही है। इस बात को क्या आप बीजेपी के सपोर्टर भी इस बात को आप गाँव को ले जाएंगी, महिलाओं को बताएंगे कि ये बता रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, घर घर जाके सारी योजनाओं के बारे में सभी को बता रहे हैं। सारी बहनें इस योजनाओं से खुश भी हैं। घर घर जा रहे हैं तो सारी बहनाएं खुश हैं। हम तो यही बोलते हैं कि आपको मिल रहा है 10 महिलाओं में से 8 या 9 को लाडली बहना का मिल रहा है, बेटियों को लाडली लक्ष्मी का मिल रहा है, माताओं को उज्ज्वला योजना का, और पेंशन स्कीम तो है ही पहले से। क्या पूरी जिंदगी माता और बहनें बर्तन मांजती रहेंगी? क्या पोंछा लगाती? उनके हाथ पैर में कब तक ताकत है? लोग कहते हैं फ्री का दे रहे हैं, कैसे फ्री का दे रहे हैं? उनके बच्चों को जो देखो रावगढ़ विधानसभा में सारे बेरोजगार हो रहे हैं, 30 साल से इनको वोट दे रहे हैं, 30 साल से इनने कभी देखा कि 5 साल का बच्चा जब था, 5 साल का बच्चा जब था तब हमने मुख्यमंत्री बनाया दिग्विजय सिंह को। उसके बाद उनने सोचा कि ये 5 साल का बच्चा 20-30 साल में 25 साल का होगा, तो इनकी मम्मियां बर्तन मांजती रहेंगी, काम करते रहेंगे कब तक? कोई एक्स्ट्रा रोजगार ही नहीं है, एकदम बेरोजगारी इसीलिए लाके पानी नहीं है, बाहर जाते रहे। हमारे मुख्यमंत्री ने इतनी सुविधा करी है, इतनी कोई ने नहीं करी। 60 साल सरकार बैठी रही, बहनन की नहीं सोची, बहनन की जिनने सोची वे भी सोच सकते, कौन ने मना करी थी पहले, लेकिन हमारी बहनें ताकत है और महिलाओं की, और मोदी जी बहनें कर रही हैं, कोई डर भय नहीं है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री Clearly, the women voters here saying that the free ration scheme is for the benefit of women. This is the message that BJP women supporters are saying. They will take village to village. And young woman here, who said actually that what Nitish Kumar said in the assembly shows the mindset of the opposition alliance leaders. And earlier also, such objectionable statements have been made by the likes of Digvijay Singh in Madhya Pradesh, saying that this will hurt the Congress chances in Madhya Pradesh, and strongly also saying that women voters, especially the Ladli Behna Yojana, working in the favor of the BJP. And as they say, Modi MP के मन में मोदी है। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आज तक उनने रावगढ़ नहीं सुधारा, भारत क्या सुधारेंगे? MP के मन में मोदी है. This is the slogan of the BJP in the Madhya Pradesh elections, and we see many youngsters here, and especially youngsters coming with such posters.
a hand painting of Narendra Modi. We saw a youngster also coming up, a girl coming up with such a painting in a rally in Chhattisgarh, when Prime Minister Narendra Modi pointed it out from the stage and wrote her a letter later. So this is the fascination for Prime Minister Narendra Modi in Madhya Pradesh. And when we travel across the state, this point emerges very strongly that BJP, people are voting for Narendra Modi even in a state election of Madhya Pradesh in the Handi heartland. तो MP के मन में मोदी है? जी हाँ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी जी एक अलग ही छवि हैं और मुझे बहुत पसंद है और आर्टिस्टों को बहुत सपोर्ट करते हैं, इवन मेरे को तो सपोर्ट करते ही हैं मेरे हिसाब से। और मोदी जी में मुझे बहुत कुछ पसंद है और इस बार मैं फर्स्ट टाइम मोदी जी को ही वोट डालूंगा क्योंकि मुझे उनकी पर्सनैलिटी से लेकर हर चीज पसंद है और मोदी जी Interesting, and also this is a very tight election in Madhya Pradesh. If you travel around the state, people will tell you that's a very tight election. When in 2018 the vote difference was just 0.3% in Madhya Pradesh. Even this time when you speak to voters, there are loyal voters for the BJP, loyal voters for the Congress, and Prime Minister Narendra Modi today is trying to give that final push to the BJP's campaign to help them rise a bit further and cross the magic mark in Madhya Pradesh. Let's speak to more voters who are here, the younger voters who are here. जो बीजेपी का नारा है MP के मन में मोदी हैं, तो आपको क्या लगता है मोदी जी ही जीत दिलाएंगे कि शिवराज जी का भी फैक्टर है? मोदी जी भी जीत दिलाएंगे और शिवराज जी के विकास कार्य, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं भी हमारे बीच में पब्लिक को जिताने का काम करेगी। मुख्य रूप से लाडली बहना योजना जो प्रधानमंत्री जी की एक सुनहरी योजना है, आयुष्मान कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, ये सभी योजनाएं ऐसी हैं जो जनहितैषी योजनाएं, ये सभी बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि कमलनाथ जी तो कांग्रेस में बोल रहे हैं कि मोदी जी तो आके मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे भोपाल में, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? तो हमारा मुख्यमंत्री चेहरा शिवराज सिंह मामा ही है, और जरूरत ही नहीं है बताने की हमें कि हमारा कोई चेहरा है। चेहरा हमारा 18 साल से चला आ रहा है, तो चेहरा रहेगा हमारा। और बाकी हमारी योजना, हमारे जो नेतागण हैं उनमें कभी ऐसी होड़ नहीं होती कि कौन मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन है। जन हितैषी कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं चलाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रखा जाता है। जी, एक इस इलेक्शन में ये भी देखने को आया, इस इलेक्शन में ये भी देखने को मिल रहा है कि सनातन धर्म का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा काफी बीजेपी ने उठाया है। आपको क्या लगता है ये मुद्दा हेल्प करेगा बीजेपी की? सर के मुद्दा बहुत अच्छा है, और जो मोदी जी हैं तो ये जो मान लो कि भारत देश की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो मोदी के राज में सर आजकल शासन की सारी योजनाएं मिल रही है। और हम तो गुना विधानसभा से हैं, हम यही चाहेंगे कि हमारे जो मामा हैं शिवराज मामा दोबारा मुख्यमंत्री बने। और भाजपा के राज में आज देखिए लाडली बहना योजना चल रही है, महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं और आपको कंट्रोल से गेहूं मिल रहे हैं और 450 रुपए में आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो मोदी है तो फायदा है। कांग्रेस वालों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी 1% काम नहीं किया। आज मोदी जी को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस उसको एक प्यार चाहिए जनता का। तो मोदी MP के मन में मोदी है, MP के मन में मोदी है। That is what the voters here say, and you can see a huge crowd here today for the Guna rally of the Prime Minister. Guna is also an interesting seat, because this is the seat which Mr. Jyotiraditya Scindia represented since 2002, and finally he lost it in 2019 in a shock defeat, which also contributed in a way in hum coming towards the BJP and bringing down the Kamalnath government in the state. तो ये जो एरिया है, जो गुना एरिया है, वो गुना का जो इलाका है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी इलाका रहा है। इतने साल से वो MP रहे, 19 में वो हार गए, पर अब वो बीजेपी में है। तो आपको लगता है वो भी एक बड़ी मुद्दा है कि मोदी जी के साथ अब सिंधिया जी भी इस इलाके से बीजेपी के साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ का बहुत योगदान रहेगा मोदी जी के साथ। सिंधिया जी और भी बड़े नेता है, इस क्षेत्र का मिलजुल कर विकास हुआ है, आज भी हो रहा है और आगे भी भविष्य में होगा। उनकी एक स्पष्ट छवि और सुंदर छवि के नेतृत्व में गुना शहर आगे बढ़ रहा है। जी, और मोदी जी या कांग्रेस में पहले भी पूछ रहा था कि कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि मोदी जी थोड़ी आके मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो मोदी के नाम पे वोट बीजेपी क्यों मांगती है? देखिए सर, क्या है, यहाँ पर हमारा देश धार्मिक और सभी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो एक छवि देखी जाती है पूरे देश में। किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में कोई एक नेता ऐसा निकल कर वहाँ से अच्छा काम करता है तो उसका देश पूरे नाम में, उसका नाम पूरे देश में होता है। जिससे क्या है, तो मोदी जी एक इस प्रकार छवि वाले नेता हैं कि उनके क्षेत्र में उनका जो विकास है उसके आसपास, जैसे गुजरात से वो निकल कर आए, उसी प्रकार उन्होंने पूरे देश में अपना काम किया और अपना नाम किया, दूसरा देश का नाम विदेशों में भी रोशन किया है। कांग्रेस का कोई चांस नहीं, आप कह रहे हैं? सर मुश्किल है, उनके आगे तो मुश्किल है, क्योंकि उनकी जिस प्रकार की छवि है, जिस प्रकार के काम है ना, तो मुश्किल है उनके आगे। तो केंद्र की
We were at this rally of Prime Minister Narendra Modi in Guna just an hour back, where the Prime Minister made this comment, and I saw how the Prime Minister, there was a lot of women in front of the rally, and he looked towards the women, addressing them, and he said, he made this comment about Nitish Kumar, saying that इंडी अलायंस के एक बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं, इस प्रेजेंट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, such a shameful comment and such a vulgar comment was made by such a leader, and that also on the floor of the Vidhan Sabha. So the Prime Minister essentially saying that this is the leadership of the India Alliance. These are the sort of leaders that are leading the India Alliance and maybe have ambitions to become the Prime Minister in the future. But this is the view they hold on women. This is the place they give to women dignity. And in fact, the PM used the words to say कि क्या शर्म नहीं आती है, कितना गिरोगे. So in a way, the Prime Minister really slamming Nitish Kumar, but on the other hand, also trying to question the entire alliance led by the Congress, of course, that why hasn't a single India Alliance leader so far come out and condemned the statement of the Chief Minister of Bihar. In fact, Tejasvi Yadav, the Deputy CM of Bihar, had almost defended Mr. Nitish Kumar yesterday while speaking to the media. So in a way, even today, the Congress has adopted a strategic silence. We in Madhya Pradesh, now the Prime Minister raising this in Madhya Pradesh, a state which goes to polls in less than 10 days, is bound to create change the political discourse in Madhya Pradesh, because we spoke to some women soon after the rally ended, and these women were saying that what the Prime Minister is saying is correct, because even some Congress leaders in Madhya Pradesh have been speaking in derogatory tone about women, and now you see other leaders, Chief Minister no less, speaking like in the same fashion. And in a state like in the Hindi heartland states of Rajasthan and Madhya Pradesh, where the woman voter is very, very important. Both the sides have been trying to woo the woman voter. In fact, in Madhya Pradesh, I was 2 days back at Priyanka Gandhi Vadra's rally in Indore, where there were a number of women there. Priyanka is campaigning today also in Indore. She's doing a road show along with Mr. Kamal Nath in Indore. And here the Congress is trying to woo the woman voter through Priyanka Gandhi Vadra. But Prime Minister Modi trying to turn the tables here on the Congress, saying that, oh, if you care so much for women dignity, why don't you come out and condemn your chief alliance partner, the JDU, and its leader, Mr. Nitish Kumar.